आगे लिखेंगे डोज नंबर सेकंड की थर्ड, सेकंड ऑक्साइड्स। ठीक है, मैं ऑक्साइड चालू करूं उससे पहले मैंने जो बताया उसको क्विक रिवीजन मार लेते हैं। सबसे पहले CrO, फिर क्या था Cr2O3, फिर क्या था CrO, MnO, फिर MnO2, फिर Mn2O7, फिर क्या था V2O3, V2 बोलो मेरे साथ साथ, V2O4, V2O5। ठीक है, जो नहीं बोलेगा माता रानी पाप लगाएगी। ठीक है, इधर ध्यान देना, CrO क्या होता है बेसिक, CrO3 क्या M4 और CrO3 एसिडिक। क्लियर है? ये बताओ क्या होगा बेसिक, ये होगा M4, ये क्या होगा एसिडिक, ये क्या होगा बेसिक, ये क्या होगा बेसिक, ये क्या होगा, बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ऑक्साइड्स जो है वो कितने तरीके के होते हैं? ऑक्साइड्स जो है वो 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होगा एसिडिक ऑक्साइड। क्या बेटा? एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं? मोस्टली, कॉमनली, जनरली नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल के। लिखेगा कोई भी नहीं, पूरा ध्यान में चाहूंगा कि आप इधर दे। कॉपी बंद कर दो सब लोग, कॉपी बंद करो, सब कॉपी बंद करो। तेरे को भोजपुरी में समझाऊं कॉपी बंद करने हैं? चाचा बंद करो ना। हाँ ठीक है, इधर देखो। भारी तकलीफ में बैठा हुआ है, समझ आ रहा है कुछ? ठीक, चलो। एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। मोस्टली, कॉमनली, जनरली ऑक्साइड्स नॉन मेटल के क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड, एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो देखो CO2 क्या नॉन मेटल और उसका ऑक्साइड है? यस सर। P2O5 नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड है। ठीक है। NO3 है ना, नॉन मेटल, NO3 नहीं लिखो, Cl2O7 नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड है। बोलो है कि नहीं? ठीक है। इसके अलावा एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन सा है? CrO3 और Mn2O7। एक्सेप्शनली कौन है? CrO3 और Mn2O7। ये लोग कहाँ से आए, समझ में आए? इधर से आया। बोलो क्लियर है? दूसरा ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? मोस्टली, कॉमनली, जनरली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेटल के ऑक्साइड कौन कौन है? जैसे CrO हो गया, MnO हो गया, ठीक है, Fe2O3 हो गया, ठीक है, Li2O हो गया, CaO हो गया। ठीक है, ये सब के सब कैसे ऑक्साइड है? मेटल के ऑक्साइड है। MgO हो गया, ये सब के सब मेटल के ऑक्साइड है। और ये किस नेचर के रहेंगे? बेसिक नेचर के रहेंगे। ठीक है। तीसरा होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड। और न्यूट्रल ऑक्साइड कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? N2O, NO, CO, H2O। क्या बोला तूने? N2O, NO, CO, H2O। अच्छा ठीक है, समझ गया। क्या होते हैं बताओ? N2O, NO, CO, H2O। N2O, NO, CO, H2O। बोलो बात क्लियर है? N2O, NO, CO, H2O क्या है ये? न्यूट्रल। क्या है ये? न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है। चौथा हमारे पास में होता है कौन से नेचर के बताओ? एम्फोटेरिक। कौन से? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अच्छा, एम्फोटेरिक मेटल कौन होते हैं बताओ? सब बेचारे जनों की आस सुनो प्रभु अल्लाह।
ठीक है, तो ये लोग हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं। कौन कौन से? सब, बेचारे, जनों की, आस, सुनो, प्रभु, अल्लाह। इनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जैसे Sb केमिस्ट, नाना, पापा, आशा, सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। Sb का कितना है? 3, ऑक्सीजन का 2, तो ऑक्साइड कैसे बनेगा? Sb2O3। क्या बनेगा बताओ? Sb2O3। बेरिलियम का ऑक्साइड हो गएगा BeO, जिंक का ऑक्साइड बनेगा ZnO, नाना, पापा, आशा, इसका क्या बनेगा? As2O3, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो As2O3। Sn जो है +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो Sn के 2 ऑक्साइड होंगे, एक होगा SnO, एक होगा SnO2। Pb के भी 2 ऑक्साइड होंगे, एक होगा PbO और एक होगा PbO2। एल्यूमिनियम का Al2O3। ये ऑक्साइड क्या हो गए हमारे पास? एम्फोटेरिक हो गए। क्या हो गए? एम्फोटेरिक। इसके अलावा भी कुछ एम्फोटेरिक होते हैं क्या? होते हैं ना। कौन कौन से बताओ? कौन कौन से बताओ? हमारे पास में एक कौन सा हुआ? Cr2O3, ठीक है, और कौन सा हुआ? MnO2, और कौन सा हुआ? हाँ, V2O5। ये लोग क्या हो गए? एम्फोटेरिक। तो ऑक्साइड सबको समझ में आया? ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। पहला बोलो एसिडिक, दूसरा बोलो बेसिक, तीसरा बोलो न्यूट्रल, चौथा बोलो एम्फोटेरिक। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? वापस से खेले, ठीक है। देखो हमारे पास हम देखने जा रहे हैं क्या बेटा? ऑक्साइड। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? ऑक्साइड। क्या देख रहे हैं बोलो? ऑक्साइड। ऑक्साइड कितने टाइप? पहला टाइप कौन सा? एसिडिक। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? मोस्टली, कॉमनली, जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड, CO2, P2O5, Cl2O7। एक्सेप्शन कौन कौन से थे वहां पर? CrO3 और Mn2O7, ठीक है। चलो दूसरा कौन सा? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? मेटल के ऑक्साइड, सारे के सारे मेटल के ऑक्साइड लिख दूंगा। बोलो बात क्लियर है? तीसरा क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन कौन सा होता है? N2O, NO, CO, H2O। क्या बोला तूने? N2O, NO, CO, H2O। बोलो क्लियर है? चौथा कौन सा होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सब, बेचारे, जनों की, आस, सुनो, प्रभु, अल्लाह। बोलो क्लियर है? तो सब Sb का ऑक्साइड कौन सा होगा? Sb2O3। बेरिलियम का BeO, जिंक का ZnO, As का As2O3, Sn का SnO और SnO2, Pb का PbO, PbO2, एल्यूमिनियम का Al2O3। कुछ एम्फोटेरिक इधर मैंने छुपा रखे थे, छुपा रखा था, Cr2O3, MnO2 और V2O5, ठीक है। इसका रीज़न आपको मालूम है, Cr2O3, ठीक है, और यहाँ पर MnO2 और V2O5, Cr2O3, MnO2 और V2O5। क्लियर है? समझ में आया? पक्की बात है? यहीं के यहीं याद हो गया? छापो। यहाँ तक समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड dissolves in acid as well as base, एसिड और बेस दोनों में डिजॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल V2O3, V2O4, V2O5, द नन। क्या देना चाहोगे आंसर? क्योंकि ये क्या है? एम्फोटेरिक। लिख लो। ओके, ठीक, लिखेंगे हाइड्रोक्साइड ऑफ एम्फोटेरिक
oxides are also amphoteric in nature. बात को समझना बच्चों, हाइड्रोक्साइड मेनली किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक। लेकिन ये जो एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड्स है ना, इनके क्या बेटा, हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर के होंगे। कौन कौन थे? आपके कॉपी में लिखा हुआ है, बताओ ऑक्साइड कौन कौन था, बताओ। Sb2 सब बेचारे जनों की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ठीक है, और क्या था? और बताओ। Cr2O3 और MnO2 और P2O5। ये सब के सब क्या है? ऑक्साइड्स। क्या है बेटा? ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स है, इनके हाइड्रोक्साइड। Sb का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अरे +3 है, तो SbOH होल थ्राइस। बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? BeOH होल ट्वाइस। ZnOH होल ट्वाइस। ठीक है, AsOH होल थ्राइस। SnOH होल ट्वाइस। SnOH होल 4। समझ में आ रहा है? +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, चल यहाँ पर क्या होगा? PbOH होल ट्वाइस और PbOH होल 4। AlOH होल थ्राइस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बताओ? Cr +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, CrOH होल थ्राइस। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, MnOH होल 4। तो ये सारे हाइड्रोक्साइड भी किस नेचर के होते हैं हमारे पास में? हाँ, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। वेनेडियम का VOH5 ये भी क्या होता है? एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के हाइड्रोक्साइड भी किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक। बोलो, बात समझ में आ रहा है? पक्की बात है, ये चीज समझ में आया सभी को? ध्यान रहेगा, भूलना नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये काम की बात। अरे जल्दी करो ना, फिर टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। ये वाला डोज भी खत्म करना है आज। ठीक है, चलो हमारे पास एम्फोटेरिक मेटल्स कौन कौन से होते हैं बताओ? सब बेचारे जनों की आस सुनो प्रभु अल्लाह, यही होते हैं। इनमें से किनको छोड़ दो? नाइट्रोजन फैमिली वालों को छोड़ दो, नाना, पापा, आशा, सब इनको छोड़ दो। तो जो बाकी एम्फोटेरिक मेटल बचे, ये लोग एसिड और बेस के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं, एक जैसा रिएक्शन ये लोग शो करते हैं। इनको अगर मैं NaOH में डिसॉल्व करूं, किस में डिसॉल्व करूं? NaOH में, तो बनता है नाना मोटू। कौन मोटू? नाना मोटू। और कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इनको अगर मैं किस में डालूं, ठीक है, NaOH में, तो क्या बनेगा? नाना मोटू। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो देखो B डालूंगा तो Na2BeO2 और गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है? जिंक डालूंगा तो Na2ZnO2 और गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। एसिड डालूंगा तो नाना, है ना, मोटू यानी Na2SnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। Pb के केस में Na2PbO2 और गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। ठीक है, और एल्यूमिनियम के केस में थोड़ा अलग है। ठीक है, NaAlO2 बनेगा और कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। इनको बोला जाता है सोडियम मेटेलेट। इसका नाम क्या होता है? सोडियम मेटेलेट। ठीक है, जैसे पहले वाला है, इसका नाम क्या होगा बताओ? सोडियम बेरेट। बेरिलियम है तो बेरेट। सोडियम जिंकेट, सोडियम स्टेनेट, सोडियम प्लम्बेट और NaAlO2 बना है, इसको बोलते हैं सोडियम नहीं मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। समझ में आ रही बात? और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है?
हाइड्रोजन गैस। मैं सबसे पहले दिन आप जब क्लास आए थे रिएक्शन के जुगाड़ बता रहा था, तो रिएक्शन के जुगाड़ के सीपीपी में एक क्वेश्चन कराया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। उसमें ये वाली रिएक्शन मैंने दे दी थी, जिंक की रिएक्शन NaOH से। ठीक है, एक हल्का सा वहाँ ईस्टर एग आपको दे दिया था कि आने वाले दिनों में जो एपिसोड्स आएंगे उसमें उसका एक लंबा डिटेल मिलेगा, तो वो डिटेल आज यहाँ मिल गया। बोलो बात क्लियर है, समझ में आया क्या? हाँ लिख लो। वो लोग ऑक्सो कैटायन ऑक्सो एनायन करके एम्फोटेरिक है। ये लोग एम्फोटेरिक क्यों है? क्योंकि ये एसिड में घुल जाते हैं और साथ ही साथ बेस में घुल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये लिख के मैं काटा हूं तो लिख के काटना है ये ना। आधे लोग ये काट दिए करके लिखे नहीं है। थोड़ी देर बाद तो वैसे भी काटना ही पड़ेगा। देखो, इनकी रिएक्शन HCl से भी कराई जा सकती है, यानी एसिड से, डाइल्यूट HCl से। और डाइल्यूट HCl से अगर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा जरा देखना। डाइल्यूट HCl की रिएक्शन से हमेशा बनेगा सॉल्ट, और रिलीज होने वाली गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन। ठीक है, मैं जानता हूँ मेरे नाम के आगे नाउन प्रोनाउन लगा रहे हो। ठीक है, लिख लो, चलो कोई बात नहीं, BeCl2। लेकिन इसका बड़ा रोल है। कैसे? ये मैं एक साथ लिखा देता, तुम ऐसे कैसे नोट करते? अब तुम यहाँ से लिखना चालू किए हो, तुम सोच रहे होगे कि इधर का लिखे कहाँ, लेकिन मेरे को तुम्हारे कॉपी में ऐसे ही लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, अब तुमको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। ठीक है, काटोगे तो मेरे नाम के आगे कुछ ना कुछ लगाओगे, गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लेकिन एग्जाम में जब ये लोग आएंगे तब याद आ जाएगा कि उधर हमारा कटा था, इधर कटने नहीं दूंगा 4 नंबर। बोलो बात समझ में आ रहा है? आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है, NaOH से रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट HCl से भी करेगा। नहीं आ रहा समझ में? उधर याद आ जाएगा। चलो काटो। ZnCl2 और कौन सा? हाइड्रोजन गैस। SnCl2 और कौन सा? हाइड्रोजन गैस। PbCl2 और कौन सा? हाइड्रोजन गैस। AlCl3 और कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कर क्या रहा है जब से? ठीक है, ये जो डब्बे के अंदर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाने का लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। जल्दी लिखो, फिर NCERT में दिखाता हूं कहां दिया है। हमारे पास में क्या है बेटा? कोई एम्फोटेरिक मेटल का ऑक्साइड हो। क्या हो बेटा? एम्फोटेरिक मेटल का ऑक्साइड, जैसे Al2O3, ये क्या है बेटा? ऑक्साइड हो। या एम्फोटेरिक मेटल का हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस हो। या क्या हो बेटा? सॉल्ट। ठीक है, इन तीनों को पकड़ के अगर मैं एक्सेस ऑफ NaOH में डालो, भर भर के NaOH डाल दो। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ NaOH में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट तो बनता है, लेकिन साथ ही हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। 2 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाता है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, जैसे सपोज कोई ऑक्साइड ले लिया मैं, एम्फोटेरिक मेटल का कोई ऑक्साइड है, फिर क्या देख रहे हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड है, और फिर हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? सॉल्ट है। ये तीनों कोई भी देख सकते हैं। ऑक्साइड जैसे मैंने ले लिया BeO, क्या ले लिया? BeO। हाइड्रोक्साइड हो गया BeOH होल ट्वाइस, और सॉल्ट हो गया BeCl2। इसको अगर मैं एक्सेस ऑफ NaOH में डाल दूं तो क्या बनेगा? Na2BeO2, सोडियम बोरेट बनेगा।
ठीक है, नाना मोटू बनेगा। साथ ही 2 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? पक्की बात है यहाँ तक? ठीक है, चलो देखो, ऑक्साइड हो कोई भी या हाइड्रोक्साइड हो या क्या हो बेटा, सॉल्ट। तो यहाँ पर जैसे ऑक्साइड ले लिया मैंने, ZnO ले लिया, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस, और सॉल्ट ZnCl2 ले लिया। इनको अगर मैं क्या करता हूँ, एक्सेस ऑफ NaOH में मिला दूँ तो Na2ZnO2 बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। बोलो बात क्लियर है? साथ ही साथ 2 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का सबसे टफ एग्जाम, ठीक है, वो कभी लीक नहीं हुआ उसका पेपर, ठीक है, छत्तीसगढ़ PMT में आया था, ठीक है कि नहीं, है ना, CGPMT 2015 में, CGPMT 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्या पूछा था कि Na2ZnO2 है, इसमें जो मतलब जिंक जो है वो कैटायन में प्रेजेंट होगा या एनायन में प्रेजेंट होगा। यूजुअली क्या होता है, जो मेटल एटम होते हैं ना, वो लोग हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं। कई बच्चों को लगता है कि 2Na+ अलग हो जाएगा और Zn+2 अलग हो जाएगा। यहाँ पर +2 है, इसको न्यूट्रल करने के लिए O-2, यहाँ +2 को न्यूट्रल करने के लिए O-2, इनको भी जोड़ दोगे तो Na2ZnO2 बन रहा है। बोलो बन रहा है नहीं बन रहा है? और दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है Na2ZnO2, ये है, ये टूटेगा तो 2Na+ में टूटेगा और साथ ही टूटेगा ZnO2-2। तो ये मेरे पास होगा कैटायन, क्या होगा, कैटायन, और ये मेरे पास क्या होगा, एनायन। छत्तीसगढ़ PMT 2015 में यही पूछा गया था कि Na2ZnO2 का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें मेटल यानी कि जिंक कहाँ प्रेजेंट होता है, एनायन में या कैटायन में? तो एनायनिक पार्ट में कौन प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। बोलो समझ में आया क्या? चलो, लास्ट क्लास में हम लोग ऑक्साइड्स तक कर लिए थे क्या? ऑक्साइड तक कर लिए थे, ठीक है। एक काम की बात लिखते हैं, ठीक है, चलो जब तक बोलूंगा तब तक घुमाते रहना रे। हाँ, काम की बात क्या बेटा, काम की बात, बाइकार्बोनेट्स are also amphoteric in nature। जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ना बेटा, वो भी एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। बोलो बात क्लियर है? बाइकार्बोनेट बनता कैसे है, किसी भी CO2 को अगर आप पानी पिला दो तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब कार्बोनिक एसिड जो है आगे 2 तरीके से काम कर सकता है। ये H+ को रिमूव कर सकता है, एक H+ को रिमूव करके HCO3- बनाएगा। पहले तो इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। और ये HCO3- जो है एक्वस मीडियम में H+ रिमूव करता है और ये CO3-2 बना देता है, कार्बोनेट आयन। क्या है बेटा, कार्बोनेट आयन। देखो बाइकार्बोनेट के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये H+ को रिमूव करके इसमें कन्वर्ट हो जाए, और H+ को रिमूव करेगा तो एक्ट एज एसिड, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? दूसरा चांस ये है कि ये H+ को एक्सेप्ट करे और टूट जाए H2CO3 में, जो कि आगे CO2 और H2O में टूट जाता है। और H+ को रिसीव करने की प्रॉपर्टी कैसी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो जो बाइकार्बोनेट होता है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाइकार्बोनेट वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि एसिडिक ऑक्साइड हो, क्या हो बेटा, एसिडिक ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन अगर वाटर से करा दें हम लोग तो ऑक्सी एसिड बनता है। बोलो बनता है नहीं बनता है? ये बात मैंने बता रखा कि किसी भी एसिडिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दे बेटा, अगर हम लोग किससे करा रहे बताओ,
वाटर से करा रहे हैं तो ऑक्सी एसिड बनता है। क्या बनता है? ऑक्सी एसिड। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल CO2, SO2 नहीं, SO2 नहीं, SO3 ले लेता हूँ, ठीक है। Cl2O6, Cl2O7, फिफ्थ है N2O3, N2O4, N2O5। अच्छा, मैंने आपको कुछ मेटल के ऑक्साइड बताए जो एसिडिक नेचर के होते हैं, याद करो, MnO, MnO2, Mn2O7, बोलो यही था। तो 8वां Mn2O7 जो था वो एसिडिक था कि नहीं था? ठीक है। इसके अलावा CrO, Cr2O3, CrO3, ये क्या था बेटा? एसिडिक था। अरे हूँ हाँ करो, पक्की बात है, ठीक है। पांडे जी ध्यान देना, इधर उधर नहीं देखना, ठीक है। जब समझा रहा होता हूँ पूरा फोकस बोर्ड पे, ठीक है। गुड, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा? वाटर से करा रहे हैं। तो क्या क्या ऑक्सी एसिड बनेगा जरा वो देखते हैं। CO2 में अगर H2O से इसकी रिएक्शन कराऊं तो H2CO3 बनता है। नाम क्या है इसका? कार्बोनिक एसिड। कार्बोलिक मत करना, कार्बोलिक एसिड अलग है, फिनोल को बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और दूसरा SO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 और 1 4, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब देखो Cl2O7 को देखते हैं। किसको देखते हैं? Cl2O7 में। और H2O, Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो क्या? ये इसको दे दो, वो इसको दे दो, ऑक्सीजन का -2 होता है, उसको मिल गया, तो ये +7। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +7। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली होता है -1, +1, +3, +5, +7, ठीक है। ये इसके नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्या होगा, हाइड्रोजन कितने? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। क्लोरीन कितने? 2। क्लोरीन कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने? 8। ऑक्सीजन कितने हो गए? 8। HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो हुआ नहीं हुआ? Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, और यहाँ पर भी इसका जो ऑक्सी एसिड बना उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है यूजुअली, ठीक है। लेकिन देखो Cl2O6 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। +6 जो है क्लोरीन का ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये ढिंचैक ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है बेटा? ढिंचैक ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये लोग क्या है बेटा? नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो नॉर्मली रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ढिंचैक वाला ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो फिर वहां पर थोड़ा पागलपंथी होना ही है। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है तो यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ टूटेगा HClO3 और HClO4 में। देखो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 4 और 3 7 है ना, 6 और 1 7, बराबर हो गया। HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, 6 में से 1 गया तो 5 और 8 में से 1 गया तो 7, बताओ +5 +7 नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, आ गया ना। तो ये स्टेबल है। Cl2O6 क्लोरीन का अनस्टेबल ऑक्साइड है, ढिंचैक ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर +5 और +7 नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाएंगे।
+6 से +5 में क्या हुआ है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। +6 से +7 में क्या हुआ है? हायर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ही रिडक्शन, तेरा तुझमें ही रेडॉक्स हो जाए, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ रहा है? क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन है और क्लोरीन का ही रिडक्शन है। बोलो बात क्लियर है? यानी तेरा तुझमें ही रेडॉक्स हो जाए, इसको बोला जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कब होती है? जब ढिंचैक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बोलो समझ में आया? पक्की बात है यहां तक? N2O3H2O, N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, बोलो है? ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। नाइट्रोजन कितना है? 2 है। नाइट्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। बोलो हो गया? अच्छा, HClO3 को बोला जाता है क्लोरिक एसिड और HClO4 को बोला जाता है परक्लोरिक एसिड। ये सब नाम याद रखने का लफड़ा पालना नहीं, धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा। ऑक्सी एसिड्स तक जब हम पहुंचेंगे इनके नाम आपको याद हो चुके होंगे। क्लियर है? ठीक है। लेकिन कॉपी के कोने में लिखना चाहो तो लिख लेना, HClO3 को बोला जाता है क्लोरिक एसिड। पूरा बता दूंगा, ये देखो HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, 4 है। HOCl को बोला जाता है हाइपो क्लोरस एसिड। HClO2 को बोला जाता है क्लोरस एसिड। HClO3 को बोलते हैं क्लोरिक एसिड। पहले से ही पापक परी के पर नहीं आते, पर करे पड़े हो नालायक को। ठीक है, पर क्लोरिक एसिड अब आएगा। हाँ, HClO4 को क्या बोला जाता है? पर क्लोरिक एसिड। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 4 में से 1 गया तो 3, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन का देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। बोलो है? हुआ करो। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। नाइट्रोजन कितने थे? 2। ऑक्सीजन 5 और 1 6, 3 और 2 6, बराबर हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 6 में से 1 गया तो 5। अब ऑक्सी एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट निकाल पा रहे हो क्या? 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो +5 था, +5 है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन का -3 +3 +5, ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, और नाइट्रोजन अगर +4 हो जाए तो ये ढिंचैक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो है कि नहीं? यहां पर देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। क्या है? +4। तो अब देखो यहां पर होगा क्या? हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बोलो है? नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, बोलो है? ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, ऑक्सीजन 2 और 3 5 है। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो +3, यहाँ कितना होगा? +5। नॉर्मल हो गया। +4 से +3 क्या हुआ है? रिडक्शन। +4 से +5 में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का ही रिडक्शन, तेरा तुझ में ही रेडॉक्स हो जाए, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इस रिएक्शन को बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझ में आता है क्या है? उसी का ही ऑक्सीडेशन, उसी का ही रिडक्शन। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो इनको बोला जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? Mn2O7 एसिडिक ऑक्साइड है मेटल का, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन 2। Mn 2 है, Mn हो गया 2। ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन हो गया 8। 4 दूनी 8 में से 1 गया 7। बोलो बराबर है? इसको बोला जाता है ना, परमैंगनिक एसिड। क्या बोला जाता है? परमैंगनिक एसिड। समझ में आ रहा है? ठीक है। CrO3 की बात करूंगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। ठीक है, क्या है बेटा? +6। परमैंगनिक एसिड का कलर क्या होता है? कोवेलेंट ग्रीन ऑयल होता है। कल की क्लास में बताया था, घर जाके NCERT पढ़े? अरे हुआ करो, पढ़े नहीं पढ़े?
ठीक है, CrO3 की रिएक्शन H2O से कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2Cr, और यहाँ 3 और 1 4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का रेड क्रिस्टल होता है, ये भी बता चुका हूँ, है कि नहीं। क्रोमिक एसिड का रेड क्रिस्टल होता है। यहाँ भी +6, 4 दूनी 8 में से 2 गया तो 6 +6। क्या ये रिएक्शन अब आएगा, आप कर लोगे? बस ढिंचैक ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2 में, तो ध्यान रखना वहां क्या करना है आपको, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करना है। बोलो समझ में आया क्या? तो ये ऑक्साइड्स वेरी इंपॉर्टेंट है और इनके बने हुए ऑक्सी एसिड। ठीक है, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ये बात आपको पता है। ठीक है, छापो 3rd, 6th, 8th, 9 इंपॉर्टेंट। अंजलि तकिया रख के लेट जाना, एक काम कर। आज दिन कौन सा है? थर्सडे। कल क्या है? फ्राइडे। संडे क्या है? आया समझ में? सुना नहीं है? चाय पीऊं कि नहीं पीऊं? पी लो। ध्रुव थोड़ा चाय ले आना ना, ज़्यादा मत लाना, ठीक है? हर्ची चाय, चाय नहीं पीती? पोछा कपड़ा लेके कहाँ घूम रही है? ये दिखे दिखे हो गया। निधि सो मत। अर्नेश ये वाला आया समझ में? समझ में आया?
आगे बढ़ूं? कैसे एकदम धीरे धीरे लिखते हो तुम? मिंकी आजकल घूम नहीं रही? नहीं, एरिया चेंज कर दी होगी ना, ये बता दो। उधर ही घूमती है, नालायक कहीं के। घूमना बंद करके पढ़ना है, टेस्ट में नंबर आना चाहिए। अंजलि आया समझ? हो गया? अरे वाह, दोस्त आई है आज क्लास। चलो इसी के साथ ही ये डोज नंबर सेकंड क्या होता है बच्चों, कम ये लिखना था ना इधर वाला, ये टाइम पास के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन लाइट बंद नहीं हो सकता ना बेटा। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर, जो भी चाहिए ले लेना।